हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लास में सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करने वाले जो आपकी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आपका अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 4 में आपका इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जिनमें से आपको पढ़ना राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय जल नीति। तो हमने राष्ट्रीय जल नीति और पर्यावरण नीति के बारे में पहले ही बता रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न में, शॉर्ट टाइप प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है, समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो चलिए समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषणा कब की गई, तो 1952 में। यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई, तो 1952। इस नीति के अनुसार, तो चलिए देखते हैं वन नीति के अनुसार क्या कानून लाई गई। इसमें वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे टर्म है कि इस नीति के अनुसार सरकार को अधिक से अधिक आय प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। सरकार की वन नीति के कारण ही वर्ष 1952 से वर्ष 1981 के बीच फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया किसी फसलों के अंतर्गत। ये डाटा है। नेक्स्ट है कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में 242 लाख हेक्टेयर की यह वृद्धि ग्रामीण अंचल में स्थित वनाच्छित भूमि को वृक्षहीन करके प्राप्त की गई है। वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। वन नीति पहले 1952 में लाई गई थी, अब उसे 1988 में संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन वन नीति में 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। तो चलिए देखते हैं इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है। आखिर में वन नीति बनाने के क्या मुख्य कारण, इन चीज़ों को हम समझने वाले पॉइंट वाइज। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है, इस वन नीति का मुख्य उद्देश्य था कि पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण। यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है, यही सब आपको इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना होगा ताकि एग्जाम में आप आंसर की को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनरुत्थान द्वारा पर्यावरण स्थायित्व के कायम रखना। दूसरा पॉइंट आपका है कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना इस वन नीति के तहत। तीसरा आपका पॉइंट है नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग के क्षेत्र में भूमि कटाव और भूमि अपरदन पर नियंत्रण। चौथा आपका जो पॉइंट है व्यापक वृक्षारोपण, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाया जाए और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वन और वृक्ष के आच्छादन में वृद्धि, यानी कि वनों के क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा इसे बढ़ावा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा, तैन, छोटी मोटी वन्य उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या लोग रहते हैं वहाँ अधिकतर जो है, आपको हमने पिछले बार ही बताया था कि कुल ऊर्जा का 15% भाग जो है आज भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलावनी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण। तो इससे मतलब सावधानी बरतना चाहिए, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि, यानी कि राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन से जो उत्पाद होता है उसके मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए, लक्ष्य रखा गया था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है वन उत्पादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प ढूंढना। तो ये सभी जो पॉइंट है आपके लक्ष्य रखा गया था वन नीति के। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने वाले हैं। व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वन वृक्षों को आच्छादन में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, यानी कि जलावनी लकड़ी, चारा, अन्य छोटे मोटे अन्य उपज आवश्यकता पूर्ति हेतु कदम उठाना। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि, वन उत्पादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प ढूंढना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वन संरक्षण हेतु जन सहभागिता में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाना। तो ये सभी जितने भी हैं वन नीति के उद्देश्य लक्ष्य रखे गए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म है, लगभग 10 से 12 पॉइंट आपको बता दी, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आप जब भी लिखें तो ये डाटा आसानी से लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
पहली बार 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, फिर इसका संशोधन कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से लिख सकते। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाने वाले हैं, पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बीच दो तरफा संबंध, जो आपका एग्जाम भी से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज।